यूनाइटेड अरब अमीरात ये 7 इमारात्स का एक फेडरेशन है जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा और रास अल खैमा शामिल हैं, जिसको 6 रॉयल्स फैमिली के ज़रिए रूल किया जाता है। 1971 में यूएई को 6 इमारात से मिलाकर बनाया गया था। इन इमारात में सबसे अमीर इमारात अबू धाबी है, जिसको अल नह्यान फैमिली के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इस फैमिली की नेट वर्थ तकरीबन 1 ट्रिलियन यूएसडी से ज़्यादा है। इस वीडियो में आज हम सबसे अमीर फैमिली अबू धाबी रॉयल फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाउस ऑफ अल नह्यान की नेट वर्थ 1 ट्रिलियन यूएसडी है। अबू धाबी जो यूनाइटेड अरब इमारात का कैपिटल है, जिसको अल नह्यान फैमिली के ज़रिए रूल किया जाता है। ये दुबई के अल मखतूम फैमिली की ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शाही फैमिली बनी यास ट्राइब का एक हिस्सा है, जिसको हाउस ऑफ अल फलाफी के नाम से जाना जाता है। एंशियंट अरबिया में बनी यास ट्राइब एक पावरफुल ट्राइब मानी जाती थी। इस फैमिली का ओरिजिन लीबा ओवेसिस से है और ये 1793 में इस शहर में बस गए और ये फैमिली कसर अल हुसन में सेटल हो गए, जिसको यूएई के सबसे पुरानी बिल्डिंग मानी जाती है। इसमें एक म्यूज़ियम भी है जो कि विजिटर्स के लिए खुला है। शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान 2004 से यूएई के प्रेसिडेंट हैं। अबू धाबी से यूएई के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स का ताल्लुक़ है। अल नह्यान फैमिली की एस्टिमेटेड वेल्थ 150 बिलियन यूएसडी है और ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फ़ंड के अलावा है, जिससे ये दुनिया की 4th रिचेस्ट रॉयल फैमिली में इनकी गिनती होती है। 2004 से शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान फैमिली के हेड अबू धाबी के अमीर हैं और यूएई के प्रेसिडेंट हैं। ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को भी कंट्रोल करते हैं, जो 853 बिलियन यूएसडी के असेट्स को मैनेज करती है। अगर इस शाही ख़ानदान के पर्सनल असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स फंड को मिलाया जाए तो इनकी वेल्थ 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा बनती है। यूनाइटेड अरब अमीरात के मौजूदा प्रेसिडेंट अबू धाबी के सबसे इन्फ्लुएंशियल किंग माने जाते हैं। इस तरह से शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान को दुनिया में 53rd मोस्ट पावरफुल मैन के तौर पर फोर्ब्स के ज़रिए रैंक किया गया है। शेख खलीफा के पास दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है, जिसको बुर्ज खलीफा कहा जाता है, जिनको उनका ही नाम दिया गया है। रॉयल फैमिली के पास प्रेसिडेंशियल महल भी है, जिसका नाम कसर अल वतन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महल है, जो कि 3800 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो कि बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। इस महल की एस्टिमेटेड कीमत 2 बिलियन यूएसडी है। इस महल के हर दरवाजे को बनाने में 350 घंटे का टाइम लगा और हर दरवाज़ा एक एवरेज दरवाजे से 70 गुना ज़्यादा बड़ा है। कसर अल वतन को सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में किंग ने फैसला किया कि इस पैलेस को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। पब्लिक के लिए इस पैलेस को ओपन करने के बावजूद भी इस पैलेस को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। गार्जियन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग शेख खलीफा को लंदन के रिचेस्ट लैंडलॉर्ड में शुमार किया जाता है। इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 7.1 बिलियन यूएसडी है, जिससे उनको 206 मिलियन यूएसडी की एनुअल इनकम रेंट की सूरत में होती है। याज फाइनेंस मैगजीन के एनुअल सर्वे के अकॉर्डिंग अमीर ऑफ अबू धाबी के पास 180 मीटर की दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सुपर याज अज़ाम है। इस याज की कीमत 400 से 600 मिलियन डॉलर है। इस याज को नोटा याज के ज़रिए डिज़ाइन किया गया है और लोरेसन याज के ज़रिए बिल्ड किया गया है। इस याज को बनाने में 4000 लोगों ने काम किया और उसमें 4 साल का वक्त लगा। लोरेसन याज के अकॉर्डिंग अज़ाम याज अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड याज है जिसको बिल्ड किया गया है। इनके पास 60 मिलियन डॉलर्स की एक याज और भी है, जिसका नाम राबदान है, और 2 प्राइवेट जेट्स हैं, जिसमें एक बोइंग 747-A6 UAE और दूसरा बोइंग 787-A6 PFC है।
इसके अलावा शेख खलीफा के पास कारों का भी एक बड़ा कलेक्शन है, जिसमें 7 मर्सिडीज़ एस क्लास की मल्टीपल कलर्स की कार शामिल हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी रेयर कार्स भी हैं जिनको कई सालों में परचेज़ किया गया है, जिसमें कई सारी विंटेज मिनी कूपर कार हैं और 1885 की रेप्लिका बेंज कार भी शामिल है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली कार थी जिसको बनाया गया है, और दुनिया की अकेली एसयूवी जिसको लैम्बोर्गिनी के ज़रिए बनाया गया है। अबू धाबी के अमीर के पास दुनिया का लार्जेस्ट ट्रक भी है। ये डोज पावर वैगन का वर्ज़न है, जो कि ओरिजिनल वर्ज़न से 64 टाइम बड़ा है और इसमें पूरा अपार्टमेंट आ सकता है। शेख खलीफा के पास दुनिया का लार्जेस्ट कार कलेक्शन है। उन्होंने इन कार्स को रखने के लिए एक पिरामिड गैराज को डिज़र्ट में बनवाया है, जो इन कारों को यहाँ पर रखते हैं, और ये दुनिया में पाई जाने वाली हर टाइप्स की कार यहाँ पर मौजूद होती है। एक दूसरा बड़ा आइटम जो शेख खलीफा के पास है वह है प्रोटोटाइप फ्लाइंग कार। इस कार को काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद परचेज़ किया गया। यूएई के कोस्ट पर एक प्राइवेट आइसलैंड है। ये एक बहुत बड़ा असेट है जो शेख खलीफा के पास है। इस आइसलैंड को पहले शेख का घर बनाने का प्लान था, लेकिन रोड और ट्रेवल टाइम की वजह से इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया। इन सब प्रॉपर्टी के अलावा अबू धाबी रॉयल फैमिली के पास दुनिया की कई बड़ी कंपनीज़ के मालिक हैं, जिसमें से एक इत्तेहाद एयरवेज़ है जो यूएई की दूसरी बड़ी एयरलाइंस है। इस तरह से इत्तिसालात ग्रुप दुनिया की एक लीडिंग कम्युनिकेशन ग्रुप है। इस तरह से इस रॉयल फैमिली मेंबर्स के पास दुनिया के कुछ बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं जिनके वो मालिक हैं, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी फुटबॉल क्लब, मेलबोर्न सिटी ऑस्ट्रेलिया, मुंबई सिटी इन इंडिया और सिटी फुटबॉल क्लब वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह से दुनिया की कई और इंटरनेशनल क्लब अबू धाबी रॉयल फैमिली के पास हैं। अमीर ऑफ अबू धाबी बड़े चैरिटी डोनर्स में से एक हैं। उन्होंने $55 मिलियन यूनाइटेड नेशन को दिए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने पर काम कर रही है। 2011 में अबू धाबी के अमीर और बिल गेट्स फाउंडेशन ने $50 मिलियन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वैक्सीन और मेडिसिन के लिए डोनेट किए। इसी तरह से जायद चैरिटी मैराथन जिसको 2005 में लॉन्च किया गया, कई मिलियन डॉलर्स फंड रेज कर चुकी है, जिससे किडनी के बीमारी के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाता है और कई सारे दूसरे ग्लोबल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। 2007 में शेख खलीफा ने इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए खलीफा फ़ंड को लॉन्च किया और इस इनिशिएटिव से काफ़ी लोकल इन्वेस्टमेंट और न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया।